हे प्रभु, अब जब ये दिन समाप्त हो रहा है, हम चाहते हैं कि इस दिन के हर पल को आपके चरणों में समर्पित कर दें। हमारा हर कार्य, हर विचार, हर शब्द आपके सामने रख देते हैं। जहां हमने अच्छा किया वहां आपकी महिमा हो, जहां हमसे गलती हुई वहां हमें क्षमा करें। हे पिता, यदि आज हमने किसी को दुख पहुंचाया, किसी से कटु शब्द बोले, किसी का दिल दुखाया, तो हम क्षमा मांगते हैं। हमें नया हृदय दीजिए जो प्रेम और दया से भरा हो। हमें सिखाए कि हम क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों जाने। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज हमारी सांसों को बनाए रखा। हम उठे, काम किया, खाया, मुस्कुराए, ये सब आपकी दया का फल है। कितने लोग आज दिन को पूरा नहीं कर पाए, पर आपने हमें यह कृपा दी कि हम इस रात तक पहुंचे। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज जो बातें हमारे दिल पर बोझ डाल रही है, उन्हें हम आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे सारे डर, हमारी सारी चिंताएं, हमारे भविष्य की फिक्र, हमारी कमजोरियां, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु, हमें भरोसा है कि आप हर बात का ध्यान रखते हैं। हे पिता, जब हम सोने जाएं तो हमारे मन को शांति दीजिए। किसी भी प्रकार की बेचैनी या भय को दूर कर दीजिए। हमारे कमरे में आपकी उपस्थिति हो, हमारे घर पर आपकी सुरक्षा का कवच हो। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर तंबू बनाकर खड़े रहें, जैसा आपने भजन 91 में वादा किया। जो परम प्रधान की छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में स्थिर रहेगा। प्रभु, हम आज आपकी उसी छाया में विश्राम करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार को दिन भर सुरक्षित रखा। आपने हमारे माता पिता, बच्चों, भाई बहनों और जीवन साथी की रक्षा की। आपने उन्हें बुराई, दुर्घटना, बीमारी से बचाया। आपका हाथ पूरे दिन हमारे घर पर रहा। अब जब रात आई है तो वही हाथ हमें डट ले प्रभु। हे प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज इस रात दुख में हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो भूखे हैं उन्हें अन्न दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए, जो आंसू बहा रहे हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। आपका प्रेम हर थके और टूटे हुए हृदय तक पहुंचे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें सिखाया कि हम भय में नहीं, विश्वास में जिए। आज रात जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हम ये विश्वास लेकर सोए कि आप हमारी नींद में भी कार्य कर रहे हैं। आप हमारे सपनों में शांति बो रहे हैं, हमारे हृदय में नया बल दे रहे हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ये रात आत्मिक रूप से भी हमें नया करे। हमारे मन को आपके वचन से भर दीजिए। हमारे सपनों को शुद्ध कीजिए, ताकि कोई बुराई, कोई डर, कोई भ्रम हमारे पास ना आए। आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे भीतर निवास करे। पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में देते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हम जानते हैं कि आप हमारे कल भी प्रभु हैं। आप हमारे मार्ग को सीधा करेंगे। आप हमारे लिए नए द्वार खोलेंगे। जहां हम कुछ नहीं देख पा रहे, वहां आप रास्ता बनाएंगे। धन्यवाद प्रभु कि आप वही कल, आज और सदा के लिए एक समान हैं। आपका प्रेम कभी नहीं घटता। आपकी दया हर सुबह नई होती है। इस रात हम उसी दया पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए। उन्हें बुराई से बचाए। उनके मन में आपकी ज्योति जगाए। जब वे सोए तो आप उनके पास रहें। उन्हें भविष्य के लिए तैयार कीजिए, ताकि वे आपके वचन के अनुसार चलें। प्रभु, हमारे बुजुर्गों को भी शांति और स्वास्थ्य दीजिए। जो थके हैं उन्हें आराम दीजिए। जो चिंतित हैं उन्हें विश्वास दीजिए। जो खोए हुए हैं उन्हें आपकी उपस्थिति में लाकर सुरक्षित कीजिए। हे पिता, आज की इस रात में हम अपने हर सपने, हर योजना, हर निर्णय को आपके हवाले करते हैं। हमारी अपनी इच्छा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आपका वचन हमारे पथ को प्रकाशित करे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह समझने की बुद्धि दी कि हर दिन आपकी देन है, हर सांस आपका उपहार है। हम इस रात में भी कृतज्ञ हृदय के साथ सोते हैं। प्रभु, अगर इस दिन हमने शिकायत की तो हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखें, क्योंकि आपके बिना कोई भी क्षण व्यर्थ है और आपके साथ हर क्षण अनमोल है। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें पाप से छुड़ाया, हमें उद्धार दिया और हमें अपनी शांति में रखा। आपका लहू हमारे द्वार पर है, इसलिए कोई भी बुराई हमारे घर को छू नहीं सकती। जब हम आज रात विश्राम करें तो आपका आत्मा हमें नए स्वप्न दिखाए, ऐसे स्वप्न जो आशा और उद्देश्य से भरे हों। कल जब हम उठें तो नया जोश, नई सामर्थ और नई कृपा के साथ उठें। हे प्रभु, इस रात हमारे बिस्तर को विश्राम का स्थान बनाए,
हमारे घर को आपकी उपस्थिति का मंदिर बनाए और हमारे हृदय को आपके प्रेम का निवास बनाए। आपका नाम हमारे होंठों पर रहे, आपकी स्तुति हमारे विचारों में बनी रहे और आपकी शांति हमारे भीतर बहती रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे दिन को सुरक्षित रखा, आपने हमें रात की शांति दी, आपने हमारी आत्मा को सांत्वना दी। अब हम आपके वचनों में विश्राम करते हैं। हम कहते हैं, हे यहोवा, तू ही मेरा विश्राम है, तेरी शांति मुझे घेरे रहती है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे रखवाले हैं, आप हमें संभालते हैं और हम आपके प्रेम में सो जाते हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास करने की सामर्थ्य दी। आपने हमें संयम, धैर्य और आत्मिक बल दिया कि हम अपनी देह को वश में रख सकें और आत्मा से आपके निकट आ सकें। उपवास कोई साधारण बात नहीं, यह आत्मा और शरीर दोनों की यात्रा है। और जब उपवास पूरा होता है तब यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि हम उसे कैसे तोड़ें, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि उपवास का फल हमारे भीतर कितना स्थिर रहेगा। आज प्रभु की आत्मा हमें यह सिखाए कि उपवास के बाद हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। सबसे पहले है प्रभु, हम ये समझे कि उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है। उपवास आत्मिक अनुशासन है। यह वह समय है जब शरीर की इच्छाएं शांत की जाती हैं और आत्मा की भूख बढ़ाई जाती है। जब उपवास समाप्त होता है तब हमारी आत्मा तो परिपूर्ण होती है, पर हमारा शरीर कमजोर होता है। इसलिए हमें उसे धीरे धीरे प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक पोषण देना होता है। प्रभु, आपने सृष्टि के आरंभ में ही यह नियम स्थापित किया कि हर वस्तु अपने प्रकार के अनुसार फले फूले। आपने कहा, देखो, मैंने तुम्हें हर हरी भरी वस्तु खाने के लिए दी। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक भोजन जो परमेश्वर की रचना से आता है वही शरीर के लिए आशीष है। उपवास के बाद जब हम खाते हैं तो हमें सबसे पहले प्राकृतिक और सरल भोजन से शुरुआत करनी चाहिए। हे प्रभु, जब कोई उपवास के बाद खाता है तो उसे पहले हल्का और तरल आहार लेना चाहिए, क्योंकि कई घंटे या दिन तक शरीर ने भोजन नहीं लिया होता, पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। अगर हम एकदम भारी भोजन खा लें, जैसे तली हुई चीजें, मांस या बहुत मसालेदार भोजन, तो शरीर को झटका लगता है और उपवास का लाभ कम हो जाता है। इसलिए उपवास के बाद सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी लेना उचित है। यह शरीर के अंदर जमी अशुद्धियों को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को जगाता है। अगर उसमें थोड़ा नींबू या शहद मिलाया जाए तो यह और भी अच्छा है, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा देता है और मन को ताजगी। इसके बाद प्रभु, हमें फलों से शुरुआत करनी चाहिए। फल प्रकृति के सबसे शुद्ध आहार है। इनमें जल, विटामिन, फाइबर और प्राकृतिक शर्करा होती है, जो धीरे धीरे शरीर को ऊर्जा देती है बिना किसी भारीपन के। सेब, केला, तरबूज, अमरूद या मौसमी जैसे फल उपयुक्त हैं। इन फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे कृतज्ञ हृदय से खाना चाहिए। हे प्रभु, जब हम भोजन करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हर निवाला आपकी देन है। भोजन केवल शरीर को भरने का साधन नहीं, बल्कि यह आपकी कृपा का प्रतीक है। इसलिए उपवास के बाद जब हम पहली बार भोजन करें तो हमें पहले धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद पिता, आपने ये भोजन दिया। इसके बाद धीरे धीरे हम हल्के उबले हुए भोजन या सूप की ओर बढ़ सकते हैं। मूंग की दाल का सूप, सब्जियों का सूप या दलिया, ये शरीर को पोषण देते हैं पर पाचन को भारी नहीं करते। इनमें नमक और मसाले बहुत कम होने चाहिए। उपवास के बाद शरीर को तेल, मसाले और भारी तत्वों की आदत नहीं होती, इसलिए हमें संयम में रहना चाहिए। हे प्रभु, आपने वचन में कहा, चाहे तुम खाओ या पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए हम जो भी खाएं वह प्रभु की महिमा का कारण बने, ना कि शरीर की लोलुपता का परिणाम। उपवास के बाद हमें अति भोजन से बचना चाहिए। कई लोग उपवास के बाद इतना खाते हैं कि शरीर थक जाता है। प्रभु सिखाते हैं कि संयम आत्मा का फल है, इसलिए उपवास तोड़ते समय भी संयम जरूरी है। थोड़ा खाना, धीरे खाना और मन से धन्यवाद करना, यही आशीष का मार्ग है। अगर उपवास लंबा था तो पहले दिन केवल फल, वह सूप या दलिया ही लें। दूसरे दिन हल्का रोटी, सब्जी या खिचड़ी खाएं। धीरे धीरे शरीर को सामान्य आहार पर लाएं। यह शरीर को सहज रूप से पुनर्स्थापित करता है और उपवास का फल स्थायी बनाता है। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाए कि उपवास के बाद अशुद्ध या हानिकारक भोजन से दूर रहें, जैसे तंबाकू, शराब, जंक फूड, अधिक तला हुआ भोजन। ये शरीर को कमजोर करते हैं और आत्मा को बोझिल।
उपवास हमें यह सिखाता है कि शरीर पर संयम रखें, इसलिए उपवास के बाद हमें वही जीवन शैली बनाए रखनी चाहिए। आपने हमें शरीर दिया है जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम उसे स्वस्थ रखते हैं तो हम आपकी आराधना करते हैं। जब हम उसे हानिकारक चीजों से भरते हैं तो हम उस मंदिर को दूषित करते हैं। इसलिए प्रभु, हमें समझ दीजिए कि उपवास केवल एक दिन का नहीं, बल्कि ये एक जीवन शैली का अनुशासन है। हमें हर दिन संयम, शुद्धता और धन्यवाद के साथ जीना है। हे पिता परमेश्वर, उपवास के बाद भोजन करते समय हमें केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी भरना चाहिए। भोजन करते हुए वचन का स्मरण करना, भक्ति गीत सुनना या आशीष की प्रार्थना बोलना, यह सब भोजन को पवित्र बनाता है। भोजन से पहले हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने यह अन्न दिया, आपने मेरे हाथों के कार्यों को सफल किया और आज मुझे यह आशीष दी। यह धन्यवाद हमारे भोजन में शक्ति भर देता है। जब हम प्रभु के नाम से भोजन करते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए औषधि बन जाता है। प्रभु हमें यह भी सिखाए कि उपवास के बाद हमें अत्यधिक ठंडा या बहुत गर्म भोजन नहीं लेना चाहिए। मध्यम तापमान का भोजन शरीर को सहजता से स्वीकार होता है। भोजन करते समय जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे ध्यानपूर्वक खाएं। हर निवाले में यह अनुभव करें कि यह परमेश्वर का प्रेम है। आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसलिए प्रभु, हमें याद रहे कि असली भोजन आपका वचन है। शरीर का भोजन हमें एक दिन तृप्त करता है, पर आपका वचन हमें अनंतकाल तक जीवित रखता है। हे पिता, उपवास के बाद जो लोग बीमार हैं या जिनका शरीर कमजोर है, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने हमें यह बुद्धि दी है कि भोजन केवल पेट के लिए नहीं बल्कि उपचार के लिए भी है। इसलिए उन्हें पौष्टिक पर हल्का आहार लेना चाहिए, जैसे मूंग की खिचड़ी, दही, उबली सब्जियां या दलिया। साथ ही अधिक पानी और नींद लेनी चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक रूप से उपवास कर रहे हैं, उनके लिए यह भी जरूरी है कि वे उपवास के बाद पवित्र आत्मा से भर जाएं, क्योंकि जब शरीर खाली होता है तब आत्मा में भरना आवश्यक है। यदि हम शरीर में भर जाएं पर आत्मा खाली छोड़ दें तो उपवास अधूरा रह जाता है। इसलिए प्रभु, जब हम भोजन करें तो उसी समय आत्मिक धन्यवाद भी दें। कहें, आपने मेरे शरीर को तृप्त किया, अब मेरी आत्मा को भी अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह जान दिया कि उपवास का उद्देश्य केवल त्याग नहीं बल्कि रूपांतरण है। हम अपने भीतर से बदलते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी आदतें, सब कुछ नया हो जाता है। और जब हम उपवास के बाद भोजन करते हैं तो वह केवल शरीर की पूर्ति नहीं बल्कि नए जीवन का आरंभ होता है। हे प्रभु, हमें सिखाए कि हर उपवास के बाद हम और अधिक नम्र, अधिक कृतज्ञ और अधिक आत्मिक बने। हमारे जीवन की हर भूख, चाहे वह शरीर की हो या आत्मा की, आप ही में संतुष्ट हो। आज की इस शिक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें यह समझाया कि उपवास तोड़ने का तरीका भी उतना ही पवित्र है जितना उपवास रखना। हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों को आत्मिक ज्ञान, अनुशासन और आशीष से भर देते हैं। हे प्रभु, हम आज आपके सामने आते हैं ताकि हम समझ सकें कि उपवास केवल भोजन न खाना नहीं बल्कि आत्मा को आपके निकलाने का माध्यम है। धन्यवाद पिता कि आपने हमें यह आत्मिक हथियार दिया जिससे हम अपनी देह को वश में रखते हैं और अपने आत्मिक जीवन को सामर्थ्य में बढ़ाते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और उपवास हमें यही सिखाता है कि जीवन का असली स्रोत रोटी नहीं बल्कि आपका वचन है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह बुद्धि दी कि जब हम उपवास करते हैं तो हम संसार से नहीं बल्कि आपसे पोषण पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, उपवास हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमारे मन और शरीर को शुद्ध करता है। जब हम उपवास में प्रवेश करते हैं तो हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में गहराई तक उतर जाती है। हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारे कान आपकी आवाज सुनने लगते हैं और हमारा हृदय आपकी इच्छा को पहचानने लगता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि उपवास हमें घमंड से, आत्मनिर्भरता से और सांसारिक मोह से दूर करता है। यह हमें नम्रता और विनम्रता सिखाता है। जब हम भोजन से दूर रहते हैं, हम अपनी आत्मा को सिखाते हैं कि प्रभु ही मेरा हिस्सा है, न कि यह संसार। हे प्रभु, जब हम उपवास करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के स्पर्श को गहराई से अनुभव करती है। हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे शब्द संयमित होते हैं
और हमारा मन आपकी शांति में स्थिर होता है। उपवास केवल पेट को नहीं रोकता, बल्कि हमारे मन को भी संयमित करता है। ये हमें क्रोध, आलस्य, लालच और वासनाओं से मुक्त करता है। ये हमें आत्म संयम का वरदान देता है, जो आपके राज्य के नागरिकों की पहचान है। धन्यवाद पिता, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हम केवल कुछ नहीं छोड़ते, हम बहुत कुछ पा लेते हैं। हम आपकी निकटता पाते हैं, आपकी आवाज सुनते हैं, आपके मार्गदर्शन को महसूस करते हैं। हमारे अंदर की आत्मा में एक नई ताजगी आती है। हे प्रभु, जब हम उपवास करते हैं तो हमें यह भी अनुभव होता है कि यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। हम अपने मन को याद दिलाते हैं कि हम इस संसार के नहीं बल्कि स्वर्ग के नागरिक हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि उपवास हमें आत्मिक विजय दिलाता है। जब शत्रु हमें भ्रम में डालना चाहता है, उपवास हमें आत्मिक शक्ति देता है कि हम प्रलोभनों पर जय पाए। आप केवल के अनुजाति केवल प्रार्थना और उपवास से ही निकलती है। हाँ प्रभु, उपवास हमें बुरे आत्माओं, बंधन और भय से मुक्त करता है। हे प्रभु, जब हम उपवास में होते हैं, हम आपके सामने अपनी आत्मा को नम्र करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि बिना आपके हम कुछ नहीं हैं। उपवास हमें ये याद दिलाता है कि हर आशीष का स्रोत आप ही हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि उपवास हमें आत्मिक दृष्टि देता है। यह हमें आपकी योजना को समझने में मदद करता है। जब हम चुप होकर आपके सामने बैठते हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमें दिशा देता है। हमारी उलझनें सुलझ जाती हैं, हमारे डर समाप्त हो जाते हैं, हमारी आत्मा आपके प्रेम में स्थिर हो जाती है। हे प्रभु, उपवास हमें धैर्य सिखाता है, यह हमें आत्म संयम सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर इच्छा तुरंत पूरी होना जरूरी नहीं, बल्कि आपकी इच्छा के समय पर सब कुछ सुंदर होता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह आत्मिक अभ्यास दिया जिससे हम आत्मा में बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम उपवास करते हैं तो हमारे भीतर की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं। हम गरीबों, भूखों और पीड़ितों के लिए दया से भर जाते हैं। उपवास हमें केवल अपनी आत्मा के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाता है। यह हमें स्वार्थ से निस्वार्थता की ओर ले जाता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि उपवास हमारी आत्मा में आत्मिक भूख जगाता है, आपके वचन की, आपकी उपस्थिति की, आपकी महिमा की। यह हमें बदल देता है भीतर से। हम अब संसार के स्वाद से नहीं बल्कि आपके वचन के स्वाद से संतुष्ट होते हैं। हे पिता, उपवास में हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने शरीर पर नियंत्रण करें और अपनी आत्मा को स्वतंत्र करें। यह एक अनुशासन है जो हमें तैयार करता है आपकी आशीषों के लिए, आपकी बुलाहट के लिए और आपकी सेवा के लिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि उपवास हमारी आत्मा को जगा देता है। यह हमारे अंदर सोई हुई शक्ति को प्रकट करता है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं, तब आपकी सामर्थ हमें प्रकट होती है। जब हम कहते हैं प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, तब आप कहते हैं मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। हे परमेश्वर, उपवास के माध्यम से हम सीखते हैं कि आत्मिक जीवन में सबसे बड़ी विजय अपने ऊपर विजय पाना है। हम अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को आपके वचन के अधीन करते हैं और तभी हमारा जीवन फलवंत होता है। धन्यवाद पिता, क्योंकि उपवास केवल आत्मिक नहीं, शारीरिक लाभ भी देता है। यह हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमारे रक्त को स्वच्छ करता है, हमारी ऊर्जा को संतुलित करता है। आपने हमारे शरीर को अद्भुत रूप से बनाया है और उपवास उसे पुनर्जीवित करने का एक पवित्र साधन है। हे प्रभु, जब हम उपवास करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन का सबसे बड़ा भोजन आपकी उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति हमें तृप्त करती है, आपका वचन हमें पोषण देता है और आपका आत्मा हमें नया बनाता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि उपवास हमें सिखाता है कि आशीष केवल भौतिक नहीं होती। सच्ची बरकत तब आती है जब आत्मा आपके संग एक हो जाती है। उपवास हमें इसी एकता की ओर ले जाता है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वचन को सुन रहा है, उसके जीवन में उपवास आत्मिक उन्नति का माध्यम बने। उनकी आत्मा में भूख लगे आपकी उपस्थिति की, उनके मन में दृढ़ता आए आपकी इच्छा पूरी करने की। आप उन्हें अनुशासित करें, उनके आत्मिक कान खोलें और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि उपवास हमें आपके साथ गहराई से जोड़ता है। यह हमारी आत्मा को शांत करता है, हमारे विचारों को स्थिर करता है और हमारे जीवन में स्वर्गीय शांति लाता है। हम आज ये घोषित करते हैं कि हम उपवास को केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक आत्मिक आशीष के रूप में स्वीकार करेंगे। हर बार जब हम उपवास करेंगे, हम आपके निकट और अधिक बढ़ेंगे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें उपवास जैसा पवित्र अभ्यास दिया जो हमें न केवल आत्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी आशीषित करता है। हम आपके सामने झुककर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी पुकार को सुना, हमारी आंखों के आंसू देखे, हमारे दिल की कराह सुनी और अपने समय पर अपने तरीके से हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। हे प्रभु, आपने कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और आज हम गवाही देते हैं कि यह वचन सत्य है, जीवित है, सामर्थी है, क्योंकि हमने मांगा और आपने दिया, हमने पुकारा और आपने उत्तर दिया। हमारे जीवन की हर कठिन घड़ी में आप हमारी आशा बने रहे। धन्यवाद पिता, क्योंकि जब लोग हमसे मुंह मोड़ लेते हैं आप कभी नहीं छोड़ते। जब संसार हमें तुच्छ समझता है आप हमें अपने अनमोल पुत्र और पुत्रियां कहते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता आपका हाथ हमें मार्ग दिखाता है। हे परमेश्वर, आज हम केवल अपने होंठों से नहीं, अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार को स्वर्ग से सुना, आपने हमारे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा, आपने हमारी आत्मा में शांति, हमारे घर में आशीष, हमारे जीवन में चंगाई और पुनर्स्थापन दिया। पिता, हमने कई बार आपको पुकारा, बीमारी में, दुख में, गरीबी में, निराशा में, और हर बार आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपका यह वचन हमारे लिए ढाल बन गया। जब हमारे चारों ओर अंधकार था आपकी रोशनी ने राह दिखाई। जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, आपने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने असंभव को संभव किया। आपने बीमार को चंगा किया, निराश को आशा दी, भूखे को अन्न दिया, गरीब को सम्मान दिया, अंधेरे में बैठे को प्रकाश दिखाया। आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया अनमोल है। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम गिर गए तो आपने उठाया, जब हम टूट गए तो आपने जोड़ा, जब हम रोए तो आपने हमें गले लगाया। आपने हमें सिखाया कि कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि आपका प्रेम उससे छोटा पड़े। आपका नाम महान है, आपकी कृपा अद्भुत है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं बल्कि उनका उत्तर भी दिया, कभी तुरंत, कभी थोड़ी देर से, पर हमेशा सही समय पर। आपका समय सिद्ध है, आपका मार्ग परिपूर्ण है। आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा अपने वचनों को पूरा करते हैं। हे प्रभु, जब हमारे घरों में संकट आया, जब बीमारी ने दरवाजा खटखटाया, जब आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तब आपने स्वर्ग से अपनी कृपा भेजी। आपने हमारे घरों को छुआ, हमारे शरीरों को स्वस्थ किया, हमारे व्यापारों में बरकत दी और हमारे बच्चों को आशीष दी। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने न केवल हमारी पुकार सुनी बल्कि हमें बदल दिया। हम पहले जैसे नहीं रहे, हम अब विश्वास में दृढ़ हुए। हम अब जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। हमारा भरोसा अब मनुष्यों पर नहीं बल्कि केवल आप पर है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया। हमने कई बार आपकी राह से भटककर संसार की राह पकड़ी, पर आपने हमें फिर से अपने पास बुलाया। आपका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। आपने हमें नया आरंभ दिया, नई आशा दी, नई दिशा दी। धन्यवाद कि आप हमारे दोष नहीं गिनते बल्कि हमारे लिए दया का द्वार खोलते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से छुड़ाया। हम पाप में डूबे थे पर आपने हमें अनुग्रह से उठाया। हम खोए हुए थे पर आपने हमें पाया। हम अंधकार में थे पर आपने हमें प्रकाश में लाया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। आपने हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुरे आत्मा और हर बंधन से बचाया। जब शत्रु ने हमें गिराने की योजना बनाई, आपने हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी की। आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे माता पिता को आशीष दी, हमारे कामों में उन्नति दी। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारे जीवन में ऐसी बरकत दी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी दया हमारे घरों पर हर सुबह नई होती है। आपकी आशीषें वर्षा की तरह हमारे ऊपर गिरती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब लोग हमें छोड़कर चले गए, आप हमारे साथ रहे। जब कोई हमें समझ नहीं पाया, आपने हमारे दिल की बात समझी। जब कोई सहारा नहीं था, आपने हमें अपनी गोद में बिठाया। आप सच्चे पिता हैं, दयालु चरवाहे हैं, शांति के राजा हैं। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम में बांधा है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी पुकार को सुना। वह पुकार जो आंसुओं में निकली, वह पुकार जो दर्द में निकली, वह पुकार जो चुपचाप दिल में उठी। आपने हर एक को सुना, क्योंकि आपके कान कभी बंद नहीं होते। आपने हर शब्द को देखा,
क्योंकि आपकी दृष्टि कभी चुकती नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर है जो उत्तर देते हैं। आप केवल सुनते नहीं बल्कि चमत्कार करते हैं। आपने हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया, हर टूटे सपने को जोड़ा, हर निराश मन को आशा दी। हे प्रभु, हम ये गवाही देते हैं कि आपका नाम महान है। आपने जो कहा वह किया, आपने जो वादा किया वह निभाया। आप सदा सत्य हैं, सदा विश्वासी हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपकी कृपा ने हमें संभाला। अगर आपकी दया न होती तो हम नष्ट हो जाते, पर आपकी करुणा असीम है, आपका प्रेम सदा बना रहता है। हे प्रभु, आज जब हम आपके चरणों में धन्यवाद के साथ आते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं, उन सबके लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनकी प्रार्थनाएं आपने सुनी हैं, जो रो रहे थे अब मुस्कुरा रहे हैं, जो निराश थे अब गवाही दे रहे हैं, जो बीमार थे अब स्वस्थ हैं, जो बेरोजगार थे अब काम में आशीष पा रहे हैं। आपका नाम धन्य है प्रभु, क्योंकि आपने लाखों की पुकारें सुनी हैं। आप वही कल, आज और सदा तक हैं। पिता, हम वादा करते हैं कि अब से हम हर बात में आपका धन्यवाद करेंगे, खुशी में भी, दुख में भी, समृद्धि में भी, कमी में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ आपकी योजना में हमारे भले के लिए है। हम कभी भूल नहीं सकते कि आपने हमारी पुकार सुन ली, इसलिए हम अपने हर दिन की शुरुआत धन्यवाद यीशु से करेंगे। हर कार्य से पहले धन्यवाद पिता। हर आशीष को देखकर झुकेंगे और कहेंगे, सारा सम्मान, सारा यश, सारा धन्यवाद केवल प्रभु यीशु मसीह को। हे प्रभु, आपके नाम की महिमा सदा बढ़ती रहे, आपका प्रेम हर हृदय में भर जाए, आपका वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन बने और हम सदा गवाही देते रहें कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को नया बना दिया। धन्यवाद कि आप हमारे पिता हैं और हम आपके संतान हैं। हम ये प्रार्थना पूरे मन से, पूरे विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं।